नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26। इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे दिसंबर 2025 तक राज्य में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता, राज्य से निर्यात होने वाली वस्तुएं, राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी की दर, राजस्थान में पर्यटकों की। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता में वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है? तो उसका आंसर है 5.55%। संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बड़ी है। राज्य की प्रमुख स्थापित कुल विद्युत क्षमता दिसंबर 2025 तक 31,556.43 मेगावाट और मार्च 2025 तक है 27,283.83 मेगावाट। राज्य की स्वयं की भागीदारी वाली परियोजनाओं में विद्युत का उत्पादन 9,447.79 मेगावाट उत्पादित हुई है। इसमें तापीय ऊर्जा 7,830 मेगावाट, जल विद्युत में 1,017.29 मेगावाट और गैस में 600.50 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन हुआ है 3,856.07 मेगावाट। इसमें तापीय ऊर्जा है 2,197.47 मेगावाट, जल विद्युत 851.86 मेगावाट और परमाणु की मदद से 806.74 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित विद्युत ऊर्जा में गैस का परसेंटेज 0% है, यानी कि गैस से ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है राजस्थान में। RREC, RSMML व निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा परियोजना के आधार पर 18,252.57 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित होती है। इसमें सौर ऊर्जा 9,898 मेगावाट होती है, पवन ऊर्जा 4,416.12 मेगावाट होती है और बायोमास क्षमता 196.45 मेगावाट होती है। बायोमास के आधार पर सबसे कम है और सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 45.36% है। यह आंकड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात कितना रहा है? निर्यात के बारे में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर है 90,000 करोड़। अब बात करते हैं निर्यात में होने वाली वृद्धि। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25-26 तक राज्य के निर्यात में होने वाली वृद्धि को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात था 97,171.68 करोड़, जो कि वर्ष 2022-23 की तुलना में 16% से अधिक की वृद्धि हुई है। जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न व आभूषण, धातु, वस्त्र तथा हस्तशिल्प 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं हैं, जिनका राज्य के निर्यात में 67% से अधिक हिस्सा रहा है। आपको परीक्षा में इन 5 वस्तुओं के नाम पूछ सकते हैं, इन 5 वस्तुओं का योगदान पूछ सकते हैं, किसका सर्वाधिक है, किसका कम है, इनका पूछ सकते हैं। इनको याद करने की ट्रिक भी मैं बता देती हूँ आपको। इंजी धाक है। इंजी माने इंजीनियरिंग वस्तुएं, जी मतलब जवाहरात, धातुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है। शीर्ष 5 वस्तुएं पूछा गया है। इसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात व आभूषण, कपड़ा, धातुएं एवं हस्तशिल्प, ये पाँचों के पाँचों ऑप्शन सही है। आपको एग्जामिनर इन पाँचों में से कोई एक गायब करके दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, इन पाँचों का क्रम याद रखना है। अब बात करते हैं कि कौन सी वस्तु का कितना योगदान रहा है निर्यात में। अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग वस्तुओं का लगभग 20.42% हिस्सा रहा है कुल निर्यात में। जवाहरात एवं रत्न आभूषण का 18.7% रहा है। कपड़े का 9.98% रहा है। हस्तशिल्प वस्तुओं का 8.68% रहा है। धातुओं का 10.31% रहा है। धातुओं में लौह धातु होती है और अलोह धातु होती है। लौह धातु
1598.94 करोड़ और अलोह धातु 8425.88 करोड़ होती है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि इन पांचों वस्तुओं में से सर्वाधिक किसका योगदान रहा है और सबसे कम किसका योगदान रहा है। तो सबसे कम तो है हस्तशिल्प वस्तुओं का योगदान और सर्वाधिक योगदान है अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग का, वो है 20.42%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या कितनी है। अनुमानित जनसंख्या है 8.33 करोड़ और 2011 की जनसंख्या के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं 6.85 करोड़ जनसंख्या है टोटल। देखो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या तो है 8.83 करोड़, जो कि इसे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुमानित जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान राजस्थान रखता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 6.85 करोड़ जनसंख्या है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर 2019 से 23 तक 70.4 वर्ष रही है। मातृ मृत्यु अनुपात 2021 से 23 तक का पूछ सकते हैं 86 प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर 2023 के अनुसार 29 प्रति हजार जीवित जन्म पर। इसका मतलब है कि 1000 बच्चों का जन्म होगा, उनमें से 29 बच्चों की डेथ हो जाएगी। और मातृ मृत्यु दर से मतलब है कि 1 लाख बच्चों को जन्म देने वाली माताओं में से 86 माताओं की डेथ हो जाती है। राजस्थान की कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार 43.6% रही है। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 43.6% कार्य सहभागिता दर। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश में 2023-24 में बेरोजगारी दर 4.7% दर्ज की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है आपके लिए, तो इसको याद करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा संचालित आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण देश व विभिन्न राज्यों में रोजगार और रोजगारी की स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पूछ सकते हैं कि आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण देश व विभिन्न राज्यों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन कौन करता है, तो इसका आकलन करता है NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि कार्यशील जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी, बेरोजगारी दर, इनको मापने का कार्य NSO या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। यहाँ पे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा है। श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 के अनुसार कुल श्रम बल रहा है 67.6%। इसमें पुरुषों की भागीदारी 81.4% और महिलाओं की 54.4% रही है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2023-24 के अनुसार कुल 64.4% और पुरुषों की भागीदारी 77.4%, महिलाओं की 51.7% रही है। ये डेटा थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्थिक समीक्षा में से एग्ज़ाम में अपने को 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। देखो बेरोजगारी दर 2023-24 कुल बेरोजगारी दर थी 4.7%। इसमें पुरुष बेरोजगार 4.8% और महिला 4.5% थी। बेरोजगारी की दर 2022-23 ये तुलना में पूछ सकते हैं अपने को। कुल बेरोजगारी 4.9% रही। इसमें पुरुष बेरोजगार 6% और महिला बेरोजगार 3.2%। इसकी तुलना करेंगे कि बेरोजगारी की दर 2022-23 की तुलना में बेरोजगारी की दर 2023-24 में कितनी कमी या कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें 0.2% की कमी हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में घरेलू पर्यटन 2024 में 2,300.84 लाख घरेलू पर्यटक आए हैं। 2025 में 2,525.3 लाख घरेलू पर्यटक आए हैं। इसमें टोटल वृद्धि हुई 9.74% वृद्धि। ये आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक खाटू श्याम जी सीकर में आया है। उसके बाद पुचरी का लोठा डीग, उसके बाद पुष्कर अजमेर, सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़, दरगाह शरीफ अजमेर, रामदेवरा जैसलमेर। इसका आपको क्रम पूछ सकते हैं कि घरेलू पर्यटक सर्वाधिक कहाँ पे आए हैं और सबसे कम कहाँ पर आए हैं।
पर्यटकों में वृद्धि। पुछारी का लोठा डीग में 51.61 लाख की वृद्धि हुई है, जो कि राजस्थान में पहली बार इतनी वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटन, राजस्थान में विदेशों से भी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। तो 2024 में 20.72 लाख आए थे और 2025 में आए हैं 19.45 लाख, मतलब 2024 की तुलना में 2025 में कमी आई है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आए, उसके बाद उदयपुर में आए, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद अजमेर में आए थे। इसका भी आपको क्रम पूछ सकते हैं, ये इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो विदेशों में कहाँ कहाँ से राजस्थान को घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। राजस्थान में आने वाले सर्वाधिक पर्यटकों वाले देश, सर्वाधिक तो अमेरिका से आते हैं, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी और इटली से आते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। इसका आपको क्रम पूछ सकते हैं कि राजस्थान में आने वाले पर्यटकों, विदेशी पर्यटकों का क्रम बताइए। आजकल कथन कारण वाले, सुमेलित करने वाले और क्रम से जमाने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल। ऐतिहासिक व हेरिटेज पर्यटन हेतु घरेलू पर्यटकों की संख्या, मतलब जो कि राजस्थान में फेमस स्थान है उनमें सर्वाधिक तो आए हैं। जैसलमेर के किले में 41.92 लाख पर्यटक, घरेलू पर्यटक आए हैं। उसके बाद हवा महल जयपुर में 18.24 लाख, आमेर किला जयपुर में 18.15। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025 में राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति के बारे में असत्य कथन बताइए। ध्यान रखिए, यहाँ असत्य का बोला है। एग्जाम हॉल में अपन सत्य या असत्य के बारे में भूल जाते, तो असत्य कथन बताना है। 2025 में घरेलू पर्यटक आए हैं, 2025 में विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक घरेलू पर्यटक और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, इन चारों में से आपको गलत चूज़ करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए।